Today I teach you next chapter P block elements. Now P block elements are the elements belonging to group 13 to 18 of the periodic table are called P block elements and their general electronic configuration is NS2 NP1 to 6. Now let's start group 15, that is nitrogen family. The elements which are present in group 15: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. And general electronic configuration of group 15 is NS2NP3. Let's start properties of group 15 elements. First is atomic and ionic radii. Now atomic and ionic radii increases down the group. अब अटोमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज़ करता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं. अब वो क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि साइज इंक्रीज़ कर रहा है. ऊपर से नीचे आ रहे हैं. नाइट्रोजन का एंड हो रहा है 2p3 पर, फॉस्फोरस का 3p3, आर्सेनिक 4p3, एंटीमनी 5p3, bismuth 6p3. Now as we move from top to bottom, a new shell is added, so atomic size increases. So that's why atomic and ionic radii increases down the group, because there is increase in the atomic number from nitrogen to bismuth. Next is ionization energy. अब ionization energy जो है वो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं it decreases. अब वो डिक्रीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे जब आते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है. अब जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कम होगी, एंड एज द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, so we can easily remove electron from the element. So that's why from top to bottom ionization energy decreases down the group, and this is due to increase in atomic size. Now group 15 elements have higher ionization energy than group 14 elements. Group 15 elements की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स. वो इसलिए क्योंकि इनका साइज जो है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 15. अब +1 में हमने पढ़ा है कि जब हम अलोंग अ पीरियड लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है. तो जब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो न्यूक्लियस जो है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस जो है उसकी अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल के से ज़्यादा होगी. सो दैट्स वाई दे अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड साइज डिक्रीजेस. नाउ ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ग्रुप 16 एलिमेंट्स. अब ग्रुप 15 की अगर 16 से कंपेयर करें तो ग्रुप 15 की ज़्यादा है, एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ग्रुप 15 हैज़ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP3. NP3 P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 NP3 का मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन हो गए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, एंड वी नो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज स्टेबल कन्फिग्रेशन. सो दैट्स वाई स्टेबल कन्फिग्रेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी. सो दैट्स वाई ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एलोट्रॉपी. Now all elements of group 15 except nitrogen and bismuth show allotropy due to its variable oxidation state. Now allotropy is the property of some chemical elements to exist in two or more different forms, that is in the same physical state, that is allotropy. And group 15
nitrogen and bismuth, they do not show allotropy, and rest of the elements show allotropy because of variable oxidation state. Next property is catenation. Now catenation is the self-linking property of an element to form a long chain. Nitrogen show catenation to some extent, but phosphorus show catenation to maximum extent. नाइट्रोजन कैटिनेशन बहुत कम शो करता है पर फॉस्फोरस ज़्यादा. अब वो क्यों? क्योंकि इन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीक as nitrogen has small size and lone pair on two nitrogen atoms repel each other. तो दो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट फॉस्फोरस जो है उसका एटॉमिक साइज बड़ा है, लोन पेयर जो है वहाँ पर जो रिपल्शन है वो कम होगी. सो स्ट्रेंथ ऑफ PP बॉन्ड इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ NN बॉन्ड. Next, tendency to show catenation decreases down the group. Down the group एलिमेंट्स जो हैं उनके कैटिनेशन शो करने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होती जाती है. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर +3, +5 एंड -3. टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. अब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम जो है वो कम होती जा रही है. वो इसलिए क्योंकि साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, सो दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज. सो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. Now stability of +5 oxidation state decreases while stability of +3 oxidation state increases. +5 oxidation state top to bottom कम हो रही है और +3 increase कर रही है, and this is due to inert pair effect. And inert pair effect is the non-participation of 2s electron in bonding due to high energy needed for unpairing them. This is inert pair effect. Now nitrogen show oxidation state from -3 to +5, and nitrogen and phosphorus with oxidation state +1 to +4 undergoes oxidation as well as reduction. दोनों ऑक्सीडेशन भी करेंगे, रिडक्शन भी करेंगे, पर एसिडिक मीडियम में. तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. So this is oxidation state. Now this is all for today's session. Thank you. Have a wonderful day.